एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में? जस्टिस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहली चीज, एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं इस सेकंड वीक में। यहाँ पे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं और यहाँ पे फैमिली गैदरिंग है, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे एक खुशी का माहौल दिख रहा है। और आप जहाँ भी जाएंगे इस वीक में, इनफैक्ट अगर आप कुछ सेलिब्रेट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। नोइंगली या अननोइंगली आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे और ज़्यादा समझना चाहेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको कि ऐसा कैसे मतलब हो रहा है, आप तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे, फिर लोग आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं इससे। आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रेंजर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनसे आप पहली बार मिले, और कोई बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज होना चाहेगा, आपका फ्रेंड बनना चाहेगा इमिडिएटली, और आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा इरिटेट कर सकती है, पर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डाउटफुल हो। ये लोग बस आप में इंटरेस्टेड हैं। आप इतने अट्रैक्टिव हैं इस वीक में कि ये एनर्जीज दूसरों को अफेक्ट कर रही है। और जहाँ तक बात आपके रिलेशनशिप की है, ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपके टेन ऑफ पेंटिकल्स देख रहा है या पेज ऑफ सॉर्ड्स है। कोई स्टॉकिंग चल रही है। ये पर्सन, आई थिंक, इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशियों को शेयर नहीं कर रहे हैं इनके साथ, या आपको जो चीज़ें उन्हें देनी चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि ये पर्सन अपने आप को एंटाइटल्ड महसूस कर रहा है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है आपसे कंप्लेन करे कि आप उन्हें भूल चुके हैं, या अब आप उनमें अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं, लूज कर चुके हैं पूरी तरह से, और आप नए लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अपने आसपास के लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बजाय उनके। तो इस तरह की एक अजीब सी सिचुएशन आ सकती है, और इस तरह से एक अजीब से आर्ग्यूमेंट में आप फंस सकते हैं। आपको लगेगा कि अब आप इसका क्या एक्सप्लेनेशन दें, इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए, या इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे निकाला जाए, दिमाग से सॉल्व कैसे किया जाए। इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है जो कि बहुत इरिटेटिंग होगी, और आपके लिए अपने पार्टनर को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके स्पेस में दखल अंदाजी करेगा। ये जो भी आपका पर्सन है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपका अटेंशन चाहिए हर कीमत पे। तो ये किसी तरीके का ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई सिली एक्शन ले सकते हैं, किसी तरीके का हरकत कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए। और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करेगी। और सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन से आप जितना ज़्यादा दूर जाना चाह रहे हैं, सिचुएशन आपको अपनी तरफ से खींच रही है।
ओके, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी सेपरेशन में हो या आपके बीच में कोई इश्यूज हो। अगर इश्यूज नहीं भी है तो भी इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, इस पर्सन को लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इससे कुछ इतना ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे कि आप चाहेंगे कि इन सब चीजों से दूर चले जाए, पर फिर भी ये पर्सन आपको पीछे की तरफ खींचेगा। ये पर्सन फिर से आपका अटेंशन चाहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ ये वक्त है जस्टिस होने का, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो आपका है वो आपके पास आएगा ही, जो आपको बिलोंग करता है वो आप ही तक आना है। एक्वेरियस, वो कहीं और नहीं जा सकता। तो आपको किसी चीज के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपनी जगह पर आप आराम से एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। एंड जो चीजें आपको बिलोंग करती हैं वो इस वीक में आप देखेंगे आप खुद ब खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ खुद ब खुद चली आएंगी। ओके, बहुत सारे सॉर्ट्स है। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है और ये सबसे रेजोनेट भी नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Wands, Four of Pentacles, and the Devil। तो हमारे पास फोर ऑफ कप्स है। फोर ऑफ कप्स के साथ आप चाहे जितने एक्सप्लेनेशन दे लें, ये पर्सन किसी भी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होने वाला। स्पेशली बहुत चाइल्डिश एटीट्यूड हो सकता है इस पर्सन का इस वीक में। किसी एक बात को लेकर ये पर्सन बहुत स्टबर्न हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर स्टक हो जाएगा और लगातार आपसे किसी एक चीज को लेकर कंप्लेन करेगा। लाइक आप क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने गए, या आप क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कोई एक चीज इनको कुछ ज्यादा परेशान कर सकती है एंड उस चीज को लेके बहुत स्टबर्न हो सकते हैं। द डेविल के कार्ड के साथ यहाँ पे शायद किसी तरीके का मैनिपुलेशन हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये इनके दिमाग के अंदर के नेगेटिव थॉट्स हैं जो डेविल बन के शो अप हो रहे हैं रीडिंग में। ओके, तो यहाँ पे आपके और इनके बीच कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। ओके, आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि दूसरों को आप ना सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बल्कि आपका जो कॉन्फिडेंस है जो आप इस समय शो कर रहे हैं, चाहे आप जाने या ना जाने, ये कॉन्फिडेंस दूसरों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है और दूसरा आपकी पर्सनालिटी से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ कुछ फैमिली का भी लेना देना हो सकता है। आपको कुछ अपने फैमिली मेंबर्स से मिल सकता है इस वीक में, और अगर कुछ ना भी मिले तो ये फोर ऑफ पेंटिकल्स किसी तरीके के सपोर्ट के बारे में भी हो सकता है किसी इशू पर। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको लगेगा कि फाइनली आपको वो चीज मिल गई जो आप चाहते थे और अब आप अपने लाइफ में दूसरे डिसीजंस ले सकते हैं।
चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने वो किया है जो आपका इंट्यूशन आपसे कहने को करने को कह रहा है। I mean, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आप लंबे समय से सोच रहे हो कि आप करेंगे और अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। ये वक्त है अपने आइडियाज़ को रियलिटी में लाने का और एक्शन लेने का। तो ये है रीडिंग फरवरी के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।